जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 3.2 हो जाएगा। 3.2 का हम लोग दूसरा नंबर देखने वाले हैं। क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा जा रहा है। ये दोनों को मिला के 50 रुपये देना पड़ता है। और 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदा जा रहा है, ये दोनों को मिला के 46 रुपये देना पड़ता है। और इसको जो है हल करना है किससे? ग्राफीय रूप में, ग्राफीय विधि से हल करना है ये समीकरण को बना के। तो चलिए देखते हैं कैसे ये हल होगा। तो मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। ₹100 है एक पेंसिल का मूल्य, और एक कलम का मूल्य जो है ₹Y है। इसमें से किसी को भी x मान सकते, किसी को भी y मान सकते। पेंसिल को x माने हैं और कलम को y माने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो 5 लिखेंगे और इसका मूल्य कितना है? पेंसिल का 100 रुपया है तो 100 से गुना करेंगे, प्लस कलम कितना खरीदा जा रहा है? 7 कलम खरीदा जा रहा है तो 7 लिखेंगे। इसका मूल्य कितना है? तो y है, तो y से गुना करना है। बराबर कितना देना पड़ता है? 50 रुपये देना पड़ता है। अब क्या करना है? 5 और x गुना हो जाएगा तो 5x, 7 और y गुना हो जाएगा तो 7y, और ये हो जाएगा 50। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा स्थिति में क्या बोला जा रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदा जा रहा है 46 रुपये में। तो 7 लिखना है, पेंसिल के लिए x माने हैं तो x से गुना करना है, प्लस 5 कलम खरीदा जा रहा है तो 5 लिखना है, और कलम का मूल्य y माने हैं तो y से गुना करना है। कितना दिया जाता है? 46 रुपया दिया जाता है। इसका गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा, बराबर 46 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब समीकरण 1 से x और y का मान निकालेंगे। लिखना है समीकरण 1 से समीकरण 1 जो भी है उसको लिख देना है। 5x प्लस 7y बराबर 50 है। अब क्या करना है? 7y को उधर भेजना है, तो 7y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के ये साइड आएगा तो। और क्या करना है? ये 5 जो है गुना में x के साथ इधर भेज देंगे तो ये बटा में चला आएगा। तो 5 को इधर भेज देना है तो बटा में चला आएगा। अब क्या करना है? मान वाला बॉक्स खींच लेना है। x और y का मान जो हम लोग निकालेंगे उसका बॉक्स खींच लेना है ऐसे करके। क्या करना है? ये जो मान दिया गया है x बराबर 50 माइनस 7y और बटे 5 है, तो y का मान बैठा देते हैं यहाँ पे 0। यदि हम लोग y का मान 0 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। ये दोनों गुना होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 50 बचेगा। ये दोनों गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 50, 50 में 0 घटेगा तो 50 ही रहेगा। 10 बार में कट जाएगा, यानी जब y का मान हम लोग 0 रखे तो x का मान 10 प्राप्त हुआ है। y का मान 0 रखे तो x का मान 10 प्राप्त हुआ है। फिर से ये समीकरण जो है इसमें y का मान बैठाना है, तो अबर y का मान कितना बैठा देते हैं? अगर अबर y का मान बैठा देते हैं 5 और नीचे है 5। ये 7 5 35 हो जाएगा और नीचे 5 बचेगा। अब 10 में 5 जाएगा तो 5, और ये 4 में 3 जाएगा तो 1, 3 आ जाएगा। यानी जब y का मान हम लोग 5 रखे तो x का मान 3 आया है। y का मान 5 रखे तो x का मान 3 आया। ये समीकरण 1 का जो है x y का मान निकल गया। अब समीकरण 2 का निकालना है। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 7x प्लस 5y और बराबर 46 है। क्या करना है? ये y वाला को उधर पहले भेज देना है, तो माइनस में हो जाएगा। ये 7 जो है गुना में x के साथ तो भाग में चला आएगा।
अब क्या करना है, इसको रफ में लिख के y का मान और x का मान निकालना है। पहले बॉक्स बना देते हैं। x बराबर 46 माइनस 5y और बटे 7 है, इतना दिया हुआ है। तो क्या करना है, इसका मान y का मान कितना बैठा है, तो अगर हम लोग y का मान यहाँ पे -2 बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना होके प्लस में हो जाएगा, 5 दूना 10 और जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 7 से काटना है, 7 8 56 कटता है, यानी जब y का मान हम लोग -2 रखें तो x का मान 8 प्राप्त हुआ है। y का मान -2 रखें तो x का मान 8 प्राप्त हुआ है। अब क्या करना है, फिर से इसमें y का मान बैठाना है। तो अबर y का मान बैठा देते हैं, यहाँ पे 5 बैठा देते हैं। अगर y का मान 5 बैठेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 46 है, 5 5 25 हो जाएगा और नीचे 7 है, घट के 21 आ जाएगा, बटे 7 है, 7 21 कट जाएगा, यानी जब y का मान 5 बैठा है तो x का मान 3 आया है। अब यही दोनों बॉक्स को एक साथ लिख देना है और ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ पहले खींच लिया। ये जो है x अक्ष का मान है, मूल बिंदु से दाहिना सट जाएंगे तो ये प्लस में होता है और मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो y का मान प्लस में होता है। मूल बिंदु से बायां सट जाएंगे तो x का मान माइनस में होगा, मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो y का मान माइनस में होगा। जो हम लोगों ने मान निकाला था उसको देख लेते हैं। समीकरण 1 का ये मान था और समीकरण 2 का ये मान था। अब क्या करना है, समीकरण 1 का मान बैठाते हैं ग्राफ में। x का मान कितना है, प्लस में 10 है और y का मान 0 है। तो यहाँ पे प्लस में 10, यहाँ पे x का मान है और y का मान 0, यानी ना ऊपर जाना ना नीचे आना, यहीं पे हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, x का मान कितना है, 3 है और y का मान 5 है। x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो यहाँ पे x का मान प्लस में 3 है और y का मान 5 है। यहाँ से ऊपर जाना है 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आगे। अब क्या करना, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देना है स्केल से। ये समीकरण 1 का हो गया है। अब समीकरण 2 का मान बैठाते हैं। x का मान 8 है, y का मान -2 है। तो x का मान यहाँ पे 8 है, y का मान -2 है, यानी y नीचे आना है 2 स्टेप, 1 और 2, यहाँ पे हो जाएगा -2। अब देखते हैं x का मान कितना है, 3 है और y का मान 5 है। x का मान 3 यहाँ पे है और y का मान 5 है, यानी ऊपर जाना है यहाँ से +5, 1 2 3 4 5, यही बिंदु पे आ रहा है। तो क्या करना है, अब ये दोनों बिंदु को मिला देना है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को मिला देना है सही तरीके से। ये जो दोनों बिंदु काट रहा है इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x का निर्देशांक लिखना है, 3 है तो 3 लिखेंगे और y का मान कितना है, 5 है तो 5 लिखेंगे। x का मान 3 है और y का मान 5 है, इसका मतलब क्या है, x क्या माने थे, पेंसिल का मूल्य माने थे x, यानी पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य कितना होगा, 5 रुपया होगा। हम लोगों ने पेंसिल का मूल्य x माना था तो x का मान कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, यानी 3 रुपया है पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का। और y का मान कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपया है।